जो आपत्तियां आई हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये पूरा कानून न किसी पूजा का है, न प्रार्थना का है, न इबादत का है, न मजहब का है। ये कानून है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का। You are trying to demonize the whole Muslim community. If you have empirical data, please place it on record. जहां पर औरतों की सुरक्षा और जहां पर उनका भला होता है, वहां अचानक आपको अल्लाह ताला याद आ जाते हैं। कई हजारों बहनें बाहर आकर अपनी तकलीफों को सामने रखा है, अपनी कौम के सामने रखा है, सरकार के सामने रखा है, और ये उनकी हिम्मत का नतीजा है और हमारी सभी बहनों की हिम्मत का नतीजा है कि आज हम ये देख पा रहे हैं। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बिल है। मैं बधाई देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि इस बिल के आने के बाद हमारी बहनों को राहत मिलेगी। इन फेवर में से आए, अगेंस्ट में से नो। आई थिंक मिनिस्टर में नाउ। और इसी के साथ लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया। ये बिल अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद कानून की शक्ल लेगा और कानून बनने के बाद 3 बार तलाक कहकर दूसरी शादी रचाना गैर जमानती अपराध होगा और साथ ही 3 साल की सजा होगी। लोकसभा में 3 तलाक के विरोध में 2 वोट पड़े, यानी मुस्लिमों के स्वघोषित भगवान असुद्दीन ओवैसी नहीं चाहते थे कि 3 तलाक बिल पास हो, और एक कोई और था जो नहीं चाहता था कि मुस्लिम महिलाओं पर से ये जुल्म खत्म हो। ये आज जो लोकसभा में बिल पास हुआ है, मेरा मानना यह है कि इस बिल से मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि उनसे और ज्यादा नाइंसाफी होगी। इसलिए होगी क्योंकि सेक्शन 3 में गवर्नमेंट कहती है कि शादी खत्म नहीं होगी, फिर आप सेक्शन 4 में सजा दे रहे हैं। तो भाई जब शादी खत्म है, सजा किस बात की दे रहे हैं? फिर बहुत जरूरी था कि पार्लियामेंट के बाहर पहले इस पे डिलिब्रेशंस होना चाहिए, इस पे डिस्कशंस होना चाहिए। मुस्लिम हुकूक की आड़ में अपना बिजनेस चमकाने वाले कठमुल्लों से आगे देखें तो मुस्लिम महिलाओं ने इस्लाम में मौजूद इस पुरुषवादी मानसिकता के खात्मे का समाचार मिलते ही मिठाइयां बांटी। मोदी सरकार का ये एक ऐतिहासिक कदम है जो इतिहास में दर्ज हो गया। लोकसभा में कांग्रेस बीजेपी के साथ थी, लेकिन उसकी शर्त थी कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, जहां इस बिल के प्रावधानों में कुछ बदलाव किए जा सके। कांग्रेस के पास इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को बीजेपी से अलग दिखाना चाहती थी और मुस्लिमों के करीब रहना चाहती थी। सीधी भाषा में कांग्रेस बीच का कौवा बनकर रहना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। में लिखी गई है जो प्रावधान हैं, तो उसके लिए जो है वो बिल जो पास हुआ है, उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि उसका समर्थन हम बिल्कुल जी बिल्कुल 100% जी। आज सारी महिलाओं को बहुत खुशी है इस बात की कि बिल पास हो गया है और इसमें सजा भी है 3 साल की, जिससे आज महिलाएं बेझिझक होकर जिएंगी। बहुत खुश हैं कि हमारे बिल पास हो गया, अब महिलाएं आजाद जिएंगी। सर में बिल पास हो गया है, हम बहुत खुश हैं, हमारे हक की बात हुई है। Again wrongly misled the House. मुस्लिमों के अवैध बैरिस्टर ओवैसी ने बिल में 3 संशोधन रखे थे। पहले दोनों संशोधन ध्वनिमत से वोटिंग के वक्त खारिज हो गए। लोकसभा में बिल पास होने के बाद असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बिल शादियों को तोड़ने के लिए है। इस बिल के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। ये बात अब तक समझ नहीं आई कि जिस बिल के पास होने से मुस्लिम महिलाएं खुश हो रही हैं, और उसी बिल से अपने आप को मुस्लिमों का स्वघोषित ठेकेदार घोषित करने वालों की सुलग क्यों रही है।